स्पीड है वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल कर प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी के बाद सबमिट की है रिपोर्ट, उसमें साफ कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को सबसे पहले सिग्नल दिया गया और उसके बाद वापस ले लिया गया मेन लाइन के लिए। चूंकि ऑलरेडी उनसे वापस ले लिया गया था वो सिग्नल, तब तक जो है लूप लाइन में एंटर कर चुकी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, और उसके दाखिल होते ही वो देखते हैं कि ऑलरेडी सेम लाइन पर सेम। अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। आज सुबह सुबह वो फिर से हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और घटना स्थल का मुआयना किया, और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह मालूम चल गई है, जांच पूरी कर ली गई है। साथ ही रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बुधवार सुबह तक नॉर्मल सेवा शुरू हो जाएगी। ट्रैक को रिस्टोर करने की कोशिश लगातार तेजी के साथ हो रही है। तो बालासोर हादसे पर रेल मंत्री का ये बड़ा बयान है। हादसे की वजह पता चल गई है, ये कहा गया है। रेल मंत्री द्वारा जांच पूरी कर ली गई है, कहा गया। साथ ही रेल मंत्री ने भरोसा दिया कि बुधवार सुबह तक नॉर्मल सेवा शुरू हो जाएगी। ट्रैक रिस्टोरेशन करने की कोशिश जोर शोर से जारी है, लगातार काम जारी है। रेल मंत्री का एक बड़ा बयान, जब से ये हादसा हुआ है तब से हालात पर नजर है, और रेल मंत्री ने भरोसा दिया कि बुधवार तक जो नॉर्मल रेलवे सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। घटनास्थल का मुआयना कर रहे तमाम अधिकारियों के साथ रेल मंत्री। तो बालासोर हादसे के बाद बीते 24 घंटे से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। सुबह फिर पहुंचे हादसे वाली जगह पर अधिकारियों के साथ, घटनास्थल का मुआयना करते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, 1000 से ज्यादा मजदूर लगातार मरम्मत का जो काम है वो कर रहे। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी inquiry report come out, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घायलों से मिले।
अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि हादसे की वजह क्या रही, ये वजह पता लगा ली गई है। हादसे के जिम्मेदार लोग कौन हैं, उनकी पहचान भी कर ली गई है। प्रधानमंत्री ने फोन पर रेल मंत्री से बात भी की है। प्रधानमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव न सिर्फ हादसे वाली जगह पर पहुंचे बल्कि अस्पताल भी पहुंचे, घायलों का हाल भी जाना। इससे पहले आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सुना कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है, जिसके लिए दिल्ली से डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम अब ओडिशा पहुंच चुकी है और इन्हें जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है, ये एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम अब आगे की देखभाल करेगी। लेकिन सबसे अहम था ये जानना कि हादसा हुआ क्यों, ये 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई, गलती कहां हुई, लापरवाही किसकी थी। रेल मंत्री ने आज सुबह हादसे वाली जगह पर पहुंचकर यह बताया कि जांच पूरी हो गई है। कमिश्नर रेल सेफ्टी ने इस बात का पता लगा लिया है कि हादसा क्यों हुआ है, हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी पहचान कर ली गई है। ओडिशा के बहनागा बाजार में हुए रेल हादसे पर जी न्यूज ने आपको जो खबर सबसे पहले बताई, उसी पर रेलवे बोर्ड ने भी मुहर लगाई। ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इस हादसे से सिर्फ वो ही नहीं आहत हुए जिन्होंने अपनों को खोया, आहत इस देश की सरकार भी हुई। खुद प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए और ये भी बता दिया कि हादसे के जिम्मेदार बचेंगे नहीं। अब हादसे के 36 घंटे के अंदर इस बात का पता चल गया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अभी उजागर नहीं किया गया है। वो मैं बता देती हूँ, वो लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ CRS इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। रेलवे बोर्ड ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और अहम जानकारी दी और बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार में तो थी, लेकिन ये अपनी स्पीड लिमिट में थी। और इससे बढ़कर ये कि हादसा सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ और वो मालगाड़ी से जा टकराई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। दरअसल मालगाड़ी में लोहा लदा था और इसका वजन इतना ज्यादा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की भयानक टक्कर के बावजूद मालगाड़ी की बोगियां टस से मस नहीं हुई। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। रेलवे बोर्ड की इस में जवाब मांगा गया है। हादसा बात नहीं थी, सिग्नल एकदम है। सी न्यूज के पास एक
हैंड रिटन रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसे सबसे पहले सिग्नल दिया गया और उसके बाद वो सिग्नल को वापस ले लिया गया मेन लाइन के लिए, और उसके बाद जब तक वो सिग्नल विड्रॉ हुआ तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो लूप लाइन में दाखिल हो चुकी थी और तब उसी समय सेम टाइम सेम ट्रैक पर वही लूप लाइन